हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। ये स्टोरीज जो है वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। आप कोई भी स्टोरी पहले कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। आज है हमारा डे 37 और हमारी आज की स्टोरी है अ लॉयल फ्रेंड। लॉयल होता है वफादार, लॉयल है वफादार और फ्रेंड है दोस्त। तो आपकी स्टोरी है एक वफादार दोस्त के बारे में। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं दोस्ती के बारे में ये स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड ग्रीनफील्ड देयर लिव टू बेस्ट फ्रेंड्स एमिली एंड सैरा। तो एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड ग्रीनफील्ड नाम के एक छोटे गांव में, छोटे गांव में देयर लिव टू बेस्ट फ्रेंड्स एमिली एंड सैरा। एमिली और सैरा नाम की दो बेस्ट फ्रेंड रहते थे, दो अच्छे दोस्त रहते थे। नाम के हो जाएगा ये, क्योंकि दोस्त जो है आपका ऐसे ही लगता है। दो नाम के दोस्त, दो अच्छे दोस्त रहते थे। ठीक है, इस सेंटेंस से हमें 3-4 बातें पता चली। पहला तो ये कि वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, और लिव्ड है आपका लिव की सेकंड फॉर्म। तो अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, वंस अपॉन अ टाइम यूज हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्टोरी पास्ट टेंस में है। और ये स्टोरी आपकी सैरा और एमिली की फ्रेंडशिप के बारे में है, क्योंकि आपका टाइटल था वफादार फ्रेंड और आपको स्टार्ट हुई है स्टोरी की एक छोटे गांव में दो दोस्त रहते थे। तो आपकी स्टोरी इन दोनों पे है, ये इन दोनों लड़कियों के बारे में है। दे वर इनसेपरेबल, मतलब उन्हें आप अलग नहीं कर सकते थे। इनसेपरेबल वैसे होता है, एक सेकेंड, सॉरी, इनसेपरेबल होता है आपका अविभाज्य। अविभाज्य मतलब क्या हुआ, जिसे अलग ना कर सके, जिसे अलग ना कर सकें। ठीक है, तो दे वर इनसेपरेबल मतलब उन्हें अलग नहीं कर सकते थे। एंड दे शेयर्ड अ बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी दैट वाज अनब्रेकेबल। और बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी हो गया वफादारी का ऐसा बंधन था उनके बीच में, जो अनब्रेकेबल था, जो अटूट था, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। तो दे वर इनसेपरेबल, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था, या आप कह सकते हो कि वो हमेशा साथ रहते थे। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था, ठीक है, या आप कह सकते हो वो हमेशा साथ रहते थे, क्योंकि आपका मीनिंग कन्वे होना चाहिए सेंटेंस का, और वो आपका वैसे उस सेंटेंस से भी हो जाएगा। और उनके बीच उनके बीच का वफादारी का बंधन, वफादारी का बंधन अटूट था। ठीक है, Emily and Sarah had been friends since they were little, and their friendship only grew stronger as the year went by. ठीक है, एमिली और सैरा जब से दोस्त थे, ठीक है, सिंस हो गया जब से। कब से दोस्त थे? सिंस दे वर लिटिल, जब से वो छोटे थे। एंड देयर फ्रेंडशिप ओनली ग्रू स्ट्रॉन्गर, ग्रू है आपका ग्रो की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है बढ़ना। तो उनकी जो है मित्रता वो और स्ट्रॉन्ग हुई, और स्ट्रॉन्ग बढ़ी, या फिर और मजबूत हुई। स्ट्रॉन्ग हो गया मजबूत। एज द ईयर वेंट बाय, जैसे जैसे साल बीते, जैसे जैसे साल बीते। एज द ईयर्स वेंट बाय। एमिली और सैरा, एमिली और सैरा सैरा बचपन के दोस्त थे, या जब से दोस्त थे तब से वे छोटे थे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं बचपन के दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। और जैसे जैसे साल बीते, और जैसे जैसे साल बीते उनकी दोस्ती
उनकी दोस्ती और पक्की होती गई, और पक्की कह लो आप, या और मजबूत हो गई, बढ़ गई, या और मजबूत और पक्की हो गई। दे सपोर्टेड ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन होता है आपका सुख और दुख, ठीक है। सुख और दुख में भी वो एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे। एंड ऑलवेज लैंड अ लिसनिंग ईयर, और मतलब आप सारी बातें एक दूसरे की सुनते थे। लैंड होता है वैसे कि कोई चीज़ उधार देना, ठीक है। लैंड होता है कोई चीज़ उधार देना, तो अपना कान तो उधार देंगे नहीं। लैंड अ लिसनिंग ईयर होता है आपका किसी की बात सुनना, ठीक है, किसी की बात सुनना, मतलब उसको ज़रूरत है आपकी और आप उसकी बात सुन रहे हो, वो क्या कहना चाहता है वो समझने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका हुआ आपका वो सुख दुख में, वो सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते थे, सहारा बनते थे, और एक दूसरे की बात सुनते थे, और एक दूसरे की बात सुनते थे। वन डे, एक दिन, एमिली फेस्ड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट स्कूल। एमिली ने स्कूल में एक मुश्किल परिस्थिति का सामना किया, या एमिली को स्कूल में एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा, ठीक है, मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। Some classmates were spreading rumors about her. Rumors होता है अफवाह, ठीक है। स्प्रेडिंग है आपका स्प्रेड प्लस ing, मतलब वो फैला रहे थे, क्या अफवाह फैला रहे थे उसके बारे में। Trying to make her feel small and alone, उसे छोटा और अकेला महसूस कराने के लिए, ठीक है। Trying to make her feel होता है महसूस कराना, एक उसे छोटा और अकेला महसूस कराने के लिए कुछ क्लासमेट्स जो थे उसके बारे में अफवाह फैला रहे थे। उसे छोटा और अकेला महसूस कराने के लिए कुछ क्लासमेट्स या उसके सहपाठी उसके बारे में अफवाह फैला रहे थे, ठीक है, स्प्रेडिंग। बट लेकिन सारा बीइंग अ लॉयल फ्रेंड शी वॉज स्टूड बाय एमिली साइड विदाउट हेजिटेशन। हेजिटेशन होता है हिचकिचाना, ठीक है, हेजिटेशन हो गया हिचकिचाना। तो लेकिन सैरा एक वफादार दोस्त के नाते बिना हिचकिचाए, लेकिन सैरा एक वफादार दोस्त होने के कारण, वफादार दोस्त होने के कारण या वफादार दोस्त होते हुए एमिली बिना हिचकिचाए एमिली के साथ खड़ी रही, एमिली के साथ खड़ी रही, या उसने एमिली का साथ दिया, ठीक है। स्टूड बाय एमिली साइड हो गया उसका साथ दिया या उसके साथ खड़ी रही। सैरा कन्फ्रंटेड द बुलीज एंड डिफेंडेड एमिली, रिमाइंडिंग देम ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। सैरा कन्फ्रंटेड देम, कन्फ्रंट करना होता है किसी का सामना करना, ठीक है। उसने बुलीज का सामना किया, बुलीज होता है बदमाश,
जो औरों को परेशान करें, ऐसे लोगों का उसने सामना किया। एंड डिफेंडेड एमिली, एमिली का बचाव किया उसने। रिमाइंडिंग देम, यह याद दिलाया उसने और लोगों को, क्या याद दिलाया? ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का सच्चा मीनिंग, दोस्ती का सच्चा मतलब। ठीक है, स्टूड बाय एमिली साइड हमने देखा था कि क्या मतलब होता है, साथ खड़े रहना, साथ देना। एमिली का साथ दिया उसने। ठीक है, तो सैरा ने बदमाशों का सामना किया, बदमाशों का सामना कर एमिली का बचाव किया, एमिली का बचाव किया और उसने सबको दोस्ती का सच्चा मतलब, दोस्ती का सच्चा, या आप कह सकते हो दोस्ती का सही मतलब याद दिलाया, रिमाइंड कराया, याद दिलाया। ठीक है, हर लॉयल्टी, उसकी वफादारी और बहादुरी। ठीक है, लॉयल्टी एंड ब्रेवरी इंस्पायर्ड अदर्स, मतलब उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी ने औरों को प्रेरित किया, औरों को प्रेरित किया टू टू द सेम, वही कार्य करने के लिए। एंड सून द रूमर्स फेडेड अवे, और जल्द ही जो अफवाहें थी वो फेडेड अवे, मतलब चली गई या बंद हो गई, गायब हो गई। ठीक है, चली गई या गायब हो गई, चली गई या गायब हो गई। उसकी लॉयल्टी मतलब उसकी वफादारी और बहादुरी, उसकी वफादारी और बहादुरी ने औरों को भी सेम, मतलब क्या, एमिली का साथ देने के लिए। ठीक है, औरों को भी एमिली का साथ देने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही, सून हो गया, जल्द ही अफवाहें खत्म हो गई। ठीक है, जल्द ही अफवाहें खत्म हो गई। टू डू द सेम का हमने ये भी लिख सकते थे हम कि औरों को भी वही कार्य करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ताकि कंफ्यूजन ना रहे तो इसलिए मैंने लिख दिया औरों को भी एमिली का साथ देने के लिए उसने प्रेरित किया। ठीक है, थ्रू द ईयर्स मतलब सालों साल, एमिली एंड सैरा शेयर्ड काउंटलेस एडवेंचर्स, एमिली और सैरा ने काउंटलेस एडवेंचर्स मतलब अनगिनत हरकतें या कारनामे जो हैं बांटे, शेयर किए। एंड क्रिएटेड वंडरफुल मेमोरीज टुगेदर, और एक साथ जो है शानदार यादें बनाई। टुगेदर थ्रू द ईयर्स मतलब सालों साल, एमिली एंड सैरा शेयर्ड काउंटलेस एडवेंचर्स, एमिली और सैरा एमिली और सैरा ने अनगिनत एडवेंचर या कारनामे शेयर करें, और अनगिनत कारनामे शेयर करें, अनगिनत कारनामे बांटे या साथ करे। और वंडरफुल मेमोरीज मतलब अद्भुत यादें मिलकर बनाई। ठीक है, क्योंकि यह है आपका क्रिएटेड हो गया बनाना। दे लाफ्ड, वे हंसे, क्राइड, रोए, एंड सेलिब्रेटेड ईच अदर्स सक्सेस, और एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाया, और एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाया। ठीक है, इसमें आपका सेलिब्रेटेड है, सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है जश्न मनाना। ईच अदर्स सक्सेस मतलब एक दूसरे की सफलता। ठीक है, एक दूसरे की सफलता का जश्न
मनाया। काउंटलेस एडवेंचर्स हो गया था आपका ये अनगिनत कारनामे, एंड क्रिएटेड होता है बनाना, क्रिएट की सेकंड फॉर्म है क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएट की सेकंड फॉर्म है क्रिएटेड और इसका मतलब होता है बनाना। देयर लॉयल्टी नेवर वेवर्ड एंड देयर बॉन्ड ग्रू स्ट्रॉन्गर विद टाइम। वेवर्ड होता है, वेवर की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है कम होना, ठीक है, कम होना। तो नेवर वेवर्ड मतलब कभी कम नहीं हुई, और उनका जो बंधन था, उनका बॉन्ड जो था समय के साथ ओनली ग्रू, ग्रू है आपका ग्रो की सेकंड फॉर्म, मतलब और मजबूत हुआ या और बढ़ा, ठीक है। उनकी वफादारी कभी कम नहीं हुई, कभी कम नहीं हुई, और उनका बंधन समय के साथ और मजबूत हुआ, और मजबूत हुआ, ठीक है। एज दे ग्रू ओल्डर, जैसे वो बड़े हुए, जैसे वे बड़े हुए, एमिली एंड सैरा फेस न्यू चैलेंजेस। एमिली और सैरा ने नए चैलेंजेस को फेस किया, नए चुनौतियों का सामना किया। एक सेकंड, एमिली और सैरा ने नई चुनौतियों का सामना किया, बट दे फेस देम टुगेदर, लेकिन उन्होंने एक साथ उनका सामना किया, लेकिन उन्होंने उनका सामना एक साथ किया, उनका सामना एक साथ किया। Whether it was navigating the ups and downs of high school or supporting each other in pursuing their dreams, they were always there for one another. चाहे वो अप एंड डाउन होता है, उतार चढ़ाव, ठीक है, चाहे वो हाई स्कूल के उतार चढ़ाव को नेविगेट करना था, या सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे का सपोर्ट करना था, किसमें, इन परस्यूइंग देयर ड्रीम्स, परस्यू करना होता है किसी का पीछा करना, ठीक है, अपने सपनों का पीछा करने की बात थी, या फिर तो दे वर ऑलवेज देयर फॉर वन अनदर, वो हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद थे, ठीक है, ऑलवेज देयर फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए मौजूद थे। वेदर इट वॉज नेविगेटिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ हाई स्कूल, चाहे वह हाई स्कूल के उतार चढ़ाव को नेविगेट करना, या एक दूसरे के सपनों का पीछा करना, सपोर्टिंग ईच अदर इन परस्यूइंग देयर ड्रीम्स, एक दूसरे को एक दूसरे का सपोर्ट करना अपने सपनों का पीछा करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे का साथ देना, ताकि वे अपने सपने पूरे कर सकें, अपने सपनों का पीछा कर सकें, या अपने सपने पूरे कर सकें, अपने सपनों का पीछा कर सकें। दे वर ऑलवेज देयर फॉर वन अनदर, वे एक दूसरे के साथ हमेशा मौजूद थे, या वे एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे के साथ खड़े थे, ठीक है, चाहे वह हाई स्कूल के उतार चढ़ाव को नेविगेट करना था, या एक दूसरे का साथ देना था ताकि वे अपने सपनों का पीछा कर सके, वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े थे। देयर लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप रिमेन अनवेवरिंग, उनकी वफादारी और मित्रता रिमेन्ड अनवेवरिंग, मतलब कभी भी कम नहीं हुई, बिल्कुल भी कम नहीं हुई,
ठीक है, इवन एज दे इम्बार्क्ड ऑन डिफरेंट पाथ्स, चाहे वो दूसरे रास्तों पर चलना उन्होंने शुरू कर दिया, उनकी वफादारी और मित्रता कम नहीं हुई, चाहे इवन एज कम नहीं हुई जब वे जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सॉरी, ये मैंने क्या, जब वे जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। ठीक है, उनकी वफादारी तब भी कम नहीं हुई जब वो अलग हो गए थे, वो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। नो मैटर द डिस्टेंस और टाइम दैट पास्ट, एमिली एंड सैरा न्यू दे वुड फॉर एवर बी लॉयल फ्रेंड्स, सपोर्टिंग एंड लविंग ईच अदर अनकंडीशनली। नो मैटर द डिस्टेंस और टाइम दैट पास्ट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दूरी आ गई और कितना समय बीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी दूरी या समय बीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी दूरी या समय बीत गया। एमिली एंड सैरा न्यू, एमिली और सैरा को पता था, एमिली और सैरा को पता था कि वे हमेशा दे वुड फॉर एवर बी लॉयल फ्रेंड्स, वे हमेशा ईमानदार या वफादार दोस्त रहेंगे और एक दूसरे का अनकंडीशनली, मतलब बिना शर्त के, एक दूसरे का बिना शर्त के साथ देंगे और एक दूसरे का बिना शर्त के साथ और प्यार देंगे और प्यार देंगे। ठीक है, अनकंडीशनली हो गया आपका बिना शर्त के। ठीक है, एमिली एंड सैरा न्यू दे वुड फॉर एवर बी, मतलब वे हमेशा लॉयल फ्रेंड्स रहेंगे, वफादार फ्रेंड्स रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और लव देंगे। ठीक है, प्यार देंगे। एंड सो, और इसलिए और ऐसे देयर स्टोरी ऑफ लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप कॉन्टिन्यूड, और ऐसे और इसलिए भी हो सकता है ये, उनकी वफादारी और मित्रता की कहानी चलती रही, continued, reminding everyone of the power of loyal friend who sticks by your side through thick and thin, और हमें और सबको याद दिलाती रही क्या, पावर ऑफ लॉयल फ्रेंड, एक वफादार दोस्त की शक्ति जो कभी भी आपका दुख में साथ ना छोड़े और सबको वफादार दोस्त की शक्ति याद दिलाती रही जो सुख दुख में आपका साथ ना छोड़े या आपके साथ खड़ा रहे। ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन होता है आपका सुख दुख। ठीक है, पावर होता है आपका शक्ति, किसकी शक्ति, लॉयल फ्रेंड की, मतलब वफादार दोस्त की, वो स्टिक्स बाय योर साइड, जो आपके साथ खड़ा रहे। ठीक है, साथ खड़ा रहे, आपका हमेशा साथ दे। अनकंडीशनली का हम मीनिंग देख चुके थे। अगर आपको किसी भी वर्ड के मीनिंग में कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कुछ छूट गया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
उसका मीनिंग हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपकी ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।